हेलो, गुड इवनिंग। वापस आइए, वापस आओ, वापस आओ। क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? आप लोग मुझे अब बताइए। मुझे लगता है इस क्लास में लैब में भूत घुस गया है कोई, जो कभी ऑडियो नहीं आने देता, कभी वीडियो नहीं आने देता। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अब सब कुछ अगर ओके है तो, ऑडियो ठीक है तो यहाँ पर अपने पास पहला क्वेश्चन कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था, और रिप्लेस वाले क्वेश्चंस करने कैसे हैं ये भी मैं आपको समझा चुका था। आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन आप लोग करते चलिए। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आपकी प्रैक्टिस है। आज और कल 2 दिन में आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिए और एक बार करके देख लो क्या कर पाओगे क्या। फाइल नंबर ये है 7 नंबर हम लोग कर रहे हैं, और आप लोग खुद देख लीजिए क्या क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे क्या। चलिए करने की शुरुआत करो। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे खुद से होने चाहिए। यहाँ पर अपने पास 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु 1.5 वर्ष घट जाती है 5 की। तो 5 जो नए पर्सन ऐड हुए हैं, जो 5 नए लोग ऐड हुए हैं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 5 का एवरेज एक्स, 5 नए पर्सन जो ऐड हुए हैं उन न्यू पर्सन की जो एज होगी, वो न्यू पर्सन जितने भी ऐड हुए, 5 ऐड हुए तो 5 बराबर अपने पास ओल्ड एवरेज 5 इंटू ओल्ड एवरेज 35 है। ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं भाई, ध्यान रखना। एवरेज का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं करवाते चल रहा हूं। अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, याद रखना। बाकी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है। पहला ही क्वेश्चन है महेश कुमार। तो यहाँ पर अपने पास एवरेज घट गया, बढ़ गया, तो औसत आयु 1.5 वर्ष घट जाती है 1.5। और इंटू लोग कितने हैं अपने पास, आप कहोगे सर पहले 15 थे, 5 और आ गए तो टोटल इनिंग होगी 20। ये टोटल आया है, लेकिन हमें तो 5 नए व्यक्तियों के औसत पूछे, तो इसको सोल्व मत करो। यहाँ पर 5 का औसत अगर पूछा है तो डिवाइड किससे कर दो आप लोग, 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये तो सम आएगा, जितने लोग आए उनका 5 का डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कट के यहाँ 35, और यहां से 5 से 4 बार 1.5 गुना 4 6 हो जाएगा। सोल्व तो आपको करना पड़ेगा। यह आंसर आ गया। बताइए, मैं फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूं। बोलो आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? योगेश भाई, ब्लैक से और प्रॉब्लम होगी। व्हाइट ही स्क्रीन ठीक रहती है आंखों के लिए, वैसे ब्लैक से ज्यादा प्रॉब्लम और होगी। सुनंदा, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ठीक है पवन भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करो। राजब, लेनी चाहिए क्लास भाई आपको। यहां पर देखिए, आंसर देने की कोशिश करो। 16 वर्ष है, 17 वर्ष का एक लड़का चला गया और उसकी जगह एक नया लड़का आया, जिससे औसत ये हो गया। कभी कभार तो कहेगा कि औसत 1.25 घट गया, 0.125 घट गया एवरेज। और कभी कभार अपने पास ये कह रहा है कि अपने पास 16 पहले था, अब इतना हो गया, दो अलग अलग दे दिया। कभी कभार तो कहेगा एज 1.5 वर्ष घट गई, कभी कभार कहेगा पहले 20 थी, अब 18.5 बची। तो ऐसे लैंग्वेज तो अलग अलग वो दे ही सकता है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ भाई, याद रखना, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एक कक्षा में 40 लड़के हैं, औसत आयु 16 वर्ष है। 17 वर्ष का एक लड़का छोड़कर चला गया, तो जो नया पर्सन आया है, न्यू पर्सन जो आया है, उसकी एज क्या होगी? जिसको रिप्लेस किया उसने, उसकी एज कितनी थी? 17 वर्ष। माइनस एवरेज घटा कितना? 0.125। और अपने पास लोग कितने हैं? 40। तो ये 17 और इसको इंटू करोगे तो 5। तो क्या वो नए लड़के की जो आयु है वो क्या 12 ईयर? प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है क्या? अब मैं करवाते चलूंगा, कितने ही क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम लोग करते चलेंगे, लेकिन आपको चीजें खुद को समझ में आनी चाहिए। याद रखना, खुद से क्वेश्चन होना चाहिए। यहां पर कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक व्यक्ति जब भी समूह छोड़कर चला जाए तो आप तो ये माना करो वो आया है, उल्टा क्वेश्चन पढ़ा करो। चलिए करने की कोशिश करो। अब मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं भाई आप लोगों को। क्वेश्चन खुद से होने चाहिए, ये आप लोग याद रखना। प्रत्येक बच्चा बेसिक से भी क्वेश्चन होना चाहिए। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ऐसा नहीं है कि बेसिक कुछ पता ही नहीं हो, सिर्फ फॉर्मूले रट लिए, फिर तो दिक्कत आएगी।
एक व्यक्ति छोड़कर चला गया तो 9 की 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो 9 गुना 25 की जगह कितना हो गया 27। ये लीजिए, ये अपने पास 10 व्यक्तियों की है, ये 9 व्यक्तियों की है। घटाओगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 7 ईयर, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये भी बेसिक तरीका भी बहुत आसान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बस रट लिया है, एक चीज रट ली उसी पर रटे रहे। बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ये इतना सा क्वेश्चन है ये, नहीं तो कभी कभार आपसे होगा नहीं। दूसरा, अपने पास ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एक व्यक्ति समूह छोड़कर गया नहीं, एक व्यक्ति समूह छोड़ जिसकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी ओल्ड एवरेज मान लो, अपने पास नया पर्सन जो आएगा आएगा हमेशा, व्यक्ति जाएगा नहीं। तो यहां पर अपने पास ये जो है वो अपने पास कितनी है 27 साल। पहले 2 वर्ष बढ़ गई, 25 थी, 2 वर्ष बढ़ गई, तो यहाँ कितनी है 27। एक व्यक्ति समूह में आया, आते ही 25 वर्ष हो गई, यानी कितने साल घट गई 2 साल। और लोग कितने यहाँ पर 10, तो 27 माइनस 10, तो नया व्यक्ति जो आया। उल्टा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या आप लोगों को याद है क्या? जब भी कोई व्यक्ति छोड़कर जाए तो हम लोग उल्टा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यह याद है? ये एवरेज कॉन्सेप्ट है भाई राजा वली, सारा एवरेज चल रहा है ये चैप्टर। अब ऐसे अलग अलग आपको नहीं रटना है, मैं इनको स्किप कर दूं, आप लोग पढ़कर देख लीजिए। मैं तो आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर मिलते हैं तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? यहाँ पर मैं स्किप करता हूं, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। अब अगर दो व्यक्ति शामिल हो गए, देखिए 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, दो और व्यक्ति शामिल हो गए जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है दोनों व्यक्तियों की, तो जो नए पर्सन ऐड हुए, न्यू पर्सन जो ऐड हुए हैं, ये आप लोगों को बेसिक से भी और इस तरीके से भी क्वेश्चन आना चाहिए, याद रखना। औसत आयु पहले 20 वर्ष है, पहले अपने पास 20 है। इसके बाद समूह में शामिल जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है तो प्लस का साइन। और लोग कितने हो गए 12, लेकिन ये कितने लोगों की आएगी, तो आप कहोगे सर 2 लोगों की आएगी और उनका औसत पूछा तो 2 का भाग दो। क्या यहाँ पर 2 से इंटू करना पड़ेगा क्या? क्योंकि अपने पास 2 लोग हैं, 2 लोग नए आए तो 2 से इंटू, 3 लोग आए तो 3 से इंटू, अगर आपको याद है तो 2 से ये कट गया तो अपने पास कितना बचा 20, ये कट गया तो कितना बचा 12। आंसर क्या 32, यही आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? रिवीजन तो उमा कुमारी करो आप साथ साथ, इसको पढ़ो और एक चैप्टर पिछला वाला करते चलो, देखिए कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 7 मुझे बताओ। यहाँ पर 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, एक व्यक्ति शामिल हो गया, औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो अपने पास 20 व्यक्तियों की 25 थी, नए व्यक्ति की औसत आयु, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। लोग अब कितने हो गए हैं 21 हो गए हैं, तो 21 गुना 25 अपने पास पहले था, और ये क्या मुझे बताओ कि 31.5 हो गया है क्या? तो 56.5 ये अपना आंसर है। ये आप लोग बेसिक से कर सकते हो, कर लोगे ओम प्रकाश डूडी, बहुत बढ़िया भाई। ये देखिए, अब कभी कभार बीच में अचानक से क्वेश्चन आएगा जिसमें छोड़कर तो गए 10 और आए सिर्फ 6 यहाँ पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखना। छोड़कर तो 10 गए और आए सिर्फ 6, तो ऐसे क्वेश्चन को, या छोड़ के 10 गए आए सिर्फ 4, या छोड़कर 10 गए वापस 5 आए, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? सत्यजीत, डीआई की क्लास भी होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 8 करो अभी आप लोग। आज की क्लास में 4-5 क्वेश्चन हुए हैं अभी तो, और वही क्वेश्चन हुए हैं जो मैं पहले पढ़ा कर आया हूं। अब मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। यहां पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए मुझे। एक प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी सदस्यों की औसत आयु 43.5 वर्ष थी। 10 सदस्य कार्यशाला छोड़कर चले गए, 6 नए शामिल हुए, 10 गए 6 ही आए, तो बचे अपने पास 4 कम हो गए। इसका मतलब यदि औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि होती है एवं कुल उम्र में 110 की कमी होती है, तो बताइए कितनी थी? अब अपने पास जब भी इतने छोड़कर गए और इतने आए, तो फिर इस क्वेश्चन को हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा, याद रखना। और इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी आसानी है, याद रखना। कैसे क्या है सर? देखिए,
एक प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी सदस्यों की औसत आयु 43.5 ईयर है। 43 मान लो एन लोग थे और यहाँ पर एवरेज एज कितनी होगी 43.5, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। यहां से 6 गए, नहीं 10 गए और 6 आए, तो लोग बचे कितने, n-4। अपने पास यहां से मुझे बताइए 10 तो गए और आए कितने, अपने पास 6 ही अपने पास आए, तो 10 जाके 6 आ जाते हैं, तो पहले n थे, कम कितने हुए 4, 10 तो चले गए और वापस आए 6, तो कम हो गए 4, और औसत वर्ष 2 वर्ष बढ़ जाएगी, पहले ये थी, अब अगर बढ़ गई तो कितना हो गया 45.5। यहां पर तो मुझे बताइए यहां पर पहले टोटल कितना था, अगर मैं आपसे पूछूं पहले टोटल था कितना, तो आप कहोगे सर 43.5 इंटू एन। अब टोटल कितना है, तो आप कहोगे सर 45.5 इंटू एन, माइनस अपने पास इसका इससे गुना करोगे तो 182। और इन दोनों का जो अंतर है, यहां पर जो कुल में कमी आई है वो 110 वर्ष की कमी आई है टोटल में, बराबर 110। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो मुझे बताइए यहां से क्या 2n बचेगा क्या, माइनस का बचेगा, और ये 182 उधर जाएगा तो माइनस का 72 कट गया, तो n का मान क्या 36 आ गया है क्या। ये अपना आंसर है, आसान क्वेश्चन था, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। सचिन शर्मा रिफ्रेश करो, एक नंबर अपने पास है उससे आप बात कीजिए भाई, मदर्स के नंबर पर। यहां पर देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, वापस से ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास है पहले नंबर, किसी बच्चे को अगर कम समझ में आया तो मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां पर एन थे, एक एक चीज मैं पूछता जाता हूं। एन लोग थे, फिर 10 तो गए, तो n-10 हो गए, और 6 वापिस आ गए, तो n-10 प्लस 6, एन में से 10 गए और 6 वापिस आ गए, तो बचे कितने n-4। यहां पर पहले अपने पास एवरेज कितना था 43.5, और ऐसा होते ही एवरेज 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया तो मतलब कितना हो गया 45.5 हो गया, क्योंकि एवरेज 2 बढ़ गया। यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल में 110 की कमी हुई, तो टोटल अगर कभी भी निकालना आपको, तो यहां पर अपने पास एवरेज को इंटू कर दोगे आप किससे, टाइम से, एवरेज को इंटू कर दोगे किससे, टाइम से, और ऐसे ही यहां पर एवरेज को इंटू कर दोगे टाइम से, तो अपने पास टोटल आ जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास 110 इसने खुद ने दिया हुआ है, एन का मान सोच लिया, ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ, कल क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी, 6:30 के आसपास शुरू हुई थी भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसको आप लोग सोल्व कीजिए। सुबह क्लास तो एकदम प्रॉपर होगी भाई, सुबह तो अपने पास 7 बजे ही क्लास हो जाएगी, 1 अप्रैल से होगी वो। ठीक है ईश्वरदास, ईश्वरदास कल देखता हूँ भाई दोपहर में सुबह 10 बजे। एक कक्षा में बच्चों की औसत आयु 40 वर्ष है, 12 नए बच्चे जिनकी औसत आयु 32 साल है कक्षा में आते हैं, जिससे कि कक्षा की औसत आयु 4 साल कम हो जाती है, तो कक्षा में पहले कितने बच्चे थे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। The average age of an adult class is 40 years. 12 new students with an average age of 32 years is join the class, thereby decreasing the average of class by 4 years. बिल्कुल ठीक है। एक कक्षा में 40 बच्चों की औसत आयु 40 वर्ष है, कितने बच्चों की नहीं पता। 12 नए बच्चे आए जिनकी औसत आयु 20 साल है, तो जो नए बच्चे आए उनकी औसत आयु 20 साल है, तो टोटल कितना होगा, तो 32 साल है, सॉरी 12 गुना 32, तो टोटल इफेक्ट इतने का हुआ।
बराबर 12 इंटू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज बढ़ाया घटा, एवरेज कम हुआ, तो माइनस अपने पास ओल्ड एवरेज माइनस घटा कितना 4 साल कम, इंटू अपने पास टोटल जितने लोग हैं वो। टोटल अब जितने बढ़कर हो जाते हैं वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो 12 गुना 32 तो एकदम ठीक है, 12 इंटू 32 इतना तो टोटल इंक्रीज हुआ है। ओल्ड एवरेज अपने पास 40 था, तो 12 गुना 40 बराबर 4 इंटू टोटल जितने भी पर्सन है, अब यहां पर आ जाएगा। ये टोटल पर्सन जो है उसको इधर ले आओ आप लोग, और ये उधर ले जाकर माइनस कर दो। तो 4 इंटू टोटल पर्सन को तो इधर ले आए हम लोग, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 गुना 40 में से 12 गुना 32 घटाओगे तो क्या 12 गुना 8 बचेगा क्या? आपको सर बिल्कुल बचेगा। 4 इंटू टोटल पर्सन बराबर 12 गुना 8, आप लोग अगर घटाते हो इसमें से, ये 12 32 है, इधर ले जाकर 12 कॉमन लोगे तो 8 बचेगा, और 4 से कितनी बार कट गया अपने पास? 2 बार। तो टोटल पर्सन इस टाइम क्या 24 है क्या? टोटल पर्सन इस टाइम 24 हैं, और 12 नहीं आए थे, तो पहले भी इसका मतलब कितने थे? 12। इस टाइम 24 थे और अपने पास 12। 40 गुना 12 क्यों नहीं किया? 40 गुना 12 ये कर दिया ना, 40 गुना 12 ये कर दिया फिर। 12 इंटू ओल्ड एवरेज 40 है, 12 नए बच्चे आए जिनकी औसत आयु 32 साल है। तो औसत आयु 32 साल है, तो नए आने वालों की जो न्यू इनिंग ऐड होगी वो तो यही आएगी ना। टोटल अपने पास यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, 2 लोग आए तो 2, 3 लोग आए तो 3, 4 लोग आए तो 4, तो 40 गुना 12 ये कर दिया। 12 इंटू 32, 12 नए बच्चों की औसत आयु तो 32 साल है ना, नए आने वालों की औसत आयु अपने पास ये है। बेसिक से किया, ये बिल्कुल ठीक आकांक्षा राजपूत, बिल्कुल ठीक है। बेसिक से आपको क्वेश्चन हमेशा करना ही चाहिए। 40 बच्चों की औसत आयु अपने पास ये है, कुछ बच्चों की 40 एन बच्चे हैं, तो 40 इंटू एन। जो नए लोग आए उनसे अपने पास 12 गुना 32, 12 इंटू 32, तो टोटल अपने पास n प्लस 12 स्टूडेंट का ऊपर, तो टोटल नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं, और एवरेज पहले अपने पास 40 था, 4 साल कम हो गया तो कितना हो गया? 36। इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर वही आना है, n का मान 12 आ जाएगा जब सोल्व करोगे, तो ये अपने पास कर सकते हो। बोलिए हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहाँ पर पहले बच्चों की औसत आयु 40 साल थी, नए आए उनकी औसत आयु 32 साल है, जिससे 4 साल गिर गया तो सभी का हो गया 36। तो मुझे बताइए यहाँ पर रेशियो क्या 4:4 का मतलब क्या 1:1 आ जाएगा क्या? अब नए बच्चे कितना है, इसका मान 12 दिया हुआ है, 1 की वैल्यू 12 है, तो क्या इसकी 1 की वैल्यू भी 12 होगी क्या? ये एलिगेशन से लो, सभी तरीके से आप कर सकते हो, जैसे जैसे करना चाहो वैसे वैसे क्वेश्चन कर सकते हो। 40 32 36 माइनस करोगे तो रेशियो 1:1। नए वाले जो बच्चे हैं वो 12 हैं, एक का मान 12 है, तो 1 की वैल्यू ये भी अपने पास 12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ओम प्रकाश, थोड़ी सी क्लास बाद में शुरू हुई, मेरे लैब में भूत घुस गया कोई, आजकल 1-2 दिन से इसमें प्रॉब्लम कर रहा है वो। जैसे आर गुप्ता को अभी आया, थोड़ा इश्यू है। Average age of 17 student of a class is 16 year. If a new student join the class, then average age become 20. Then find the age of new student. एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 साल है। अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो औसत 20 साल हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? क्या मैं छोड़ दूं इसको, कर पाओगे क्या? यहाँ पर उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग कर लोगे क्या? अब मुझे लगता है सारे क्वेश्चन जो बचे हुए आप लोग आसानी से पढ़ते चलो, करते चलेंगे। इसके बाद हम लोग अगली फाइल अपलोड करता हूं मैं आपके लिए, 8 नंबर पढ़ लीजिए आप लोग। विश्वा कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? ये तो मैंने क्वेश्चन कम से कम 40,000 क्वेश्चन करवा दिए होंगे। नया पर्सन अगर आए, अब भी अगर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसे क्वेश्चन का एक बढ़िया तरीका है जिसमें बहुत टाइम बचता है। ऐसे क्वेश्चन में अपने पास 1 गुना 13, तो मुझे बताइए कि 38 होगा क्या? तो अब भी अगर जो नया पर्सन आया उसके अगर नहीं कर पा रहे हो तो देखते ही छोड़ दो, इसमें टाइम बचता है आपका। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि अगर 40,000 क्वेश्चन सेम ही सेम टाइप के क्वेश्चन, पहले बेसिक समझाया,
फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, फिर उस पर 40,000 क्वेश्चन आप कर चुके हो। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखते ही छोड़ दो, बहुत टाइम बचता है इस टाइप से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी होते हैं ना जिसमें टाइम बचाना पड़ता है हम लोगों को, वो वाला क्वेश्चन है आपके लिए ये। चलो अगला करो। अब तो होने चाहिए भाई। अभी करवाता हूं भाई, सारे ही करवा, जो जो नहीं आएगा वो देखते चलते हैं। अगर अपने पास 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी, मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को पहली क्लास की शुरुआत ही यहां से की थी? 7 साल, 10 साल और 12 साल। मान लीजिए प्रत्येक में से हम लोग यहां पर ध्यान से सुनना, ये अपने पास यहां पर मान लो ये 13 है, प्रत्येक में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो इनका एवरेज जो है वो अपने पास कितना है? 10 है। प्रत्येक में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं, इसमें से भी 3 माइनस कर दूं, इसमें से भी 3 माइनस कर दूं, इसमें से भी 3 माइनस कर दूं, तो क्या अपने पास यहां पर न्यू जो एवरेज होगा उसमें डायरेक्ट ही आप लोग 3 माइनस कर सकते हो क्या? 3 माइनस करोगे तो नया एवरेज कितना होगा? 7। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें अपने पास कितना होगा? यहां पर 7। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बात समझ पाए होंगे। तो कभी कभार 7 है, 10 है, 13 है, तो 7 में से भी 3, 10 में से भी 3, 13 में से भी 3 घटेगा, तो नया एवरेज 7 है। अगर ये उनकी एज होती, मैं बोलता हूं एक की एज 7 साल है, एक की एज 10 साल है, एक की एज 13 साल है, तीनों के ही 3 साल पहले एज, तो तीनों में से इसमें से भी 3 घटेगा, इसमें से भी 3 घटेगा और इसमें से भी 3 घटेगा। तो एज वाले क्वेश्चन में कभी कभार वो ये नहीं बोलता कि एवरेज 3 कम हो गया, उसकी जगह वो ये बोलता है कि उनका एवरेज वही है जो 3 साल पहले था। इसका मतलब क्या एवरेज 3 घट गया क्या? बात एक ही है क्या? यहां पर प्रत्येक नंबर में से अगर मैं 3 घटाता हूं तो एवरेज में भी 3 का माइनस हो जाता है और कितना बचता है? 7। यहां पर एज वाले क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूं कि 3 लोगों के एज 7 साल, 10 साल और 13 साल है, उनका एवरेज वही है जो 3 साल पहले है, तो 3 साल का पहले का मतलब इसमें से भी 3 घटेगा, इसमें से भी 3 घटेगा और इसमें से भी 3 घटेगा। तो जब भी ये लाइन काम में ले कि एवरेज वही है जो 3 वर्ष पहले है, इसका मतलब यही है कि वो एवरेज को 3 घटाना चाह रहा है। ध्यान रखना आप लोग। तो यहां से अपने पास क्रिकेट टीम में उन्हें 3 वर्ष पहले थी, औसत आयु वही हो जाती है जो 3 वर्ष पहले थी, मतलब एवरेज 3 घट गया। 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 वर्ष है, तो 33 के हिसाब से जो नए खिलाड़ी आए वो अपने पास यहां पर जो न्यू पर्सन आएंगे, कितने लोग आएंगे? 3। तो जिनको रिप्लेस कर रहे हैं उनकी एज कितनी है? तो 33 गुना 3, 3 लोग हैं इसलिए 33 गुना 3 अपने पास माइनस, यहां पर 3 नए खिलाड़ी प्रतिस्थापित कर दिए, तो औसत आयु बताइए। तो 3 वर्ष पहले थी तो एवरेज 3 घट गया और लोग तो वही 11 हैं। लेकिन ये जो एज आएगी वो मुझे सारे बच्चे मिलकर बताओ कितने लोगों की आएगी? तो आप कहोगे सर 3 लोगों की एज आएगी। अगर इसने औसत पूछा उन खिलाड़ियों का तो डिवाइड कर दोगे आप 3 से, 3 कॉमन आकर कट जाएगा, तो क्या आंसर आपका 22 साल हो गया है क्या? ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बात जो मैं आपको बताने की कोशिश, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज याद रखना, उनकी औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। इस चीज को आप लोग याद रखना कि जब भी अपने पास ऐसे बोले जो 3 वर्ष पहले थी, इसका मतलब औसत जो है वो 3 वर्ष घटेगा। नवीन, एक बार फिर देखना पड़ेगा भाई आपको क्वेश्चन, इस चीज को पढ़ो और वापस देखो। एक दो बार तो मैं बता, 2 बार देखिए मैं समझा देता हूं, तीसरी बार ऑनलाइन फिर खुद देखना पड़ेगा आपको, एक बार फिर देखना। जितने बच्चों को नहीं समझ में आया है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में इसमें ऑप्शन रहता है कि आप देख सकते हो। यदि किसी समूह के 8 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है, एक सदस्य की उम्र 55 वर्ष है, उनके सेवानिवृत्त होने पर दूसरा व्यक्ति समूह में आता है जिसकी औसत 39 वर्ष है। यहाँ पर ये जो है पहले 55 था और जो आया है वो 39 साल का ही आया है, तो क्या 16 साल छोटा आया है क्या? 8 लोगों में 16 साल घट जाएगी एज, तो 16 साल घट जाएगी तो एवरेज पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो मुझे बताइए सिर्फ और सिर्फ 2 साल का पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर बाकी उससे भी आप लोग कर सकते हैं कि पहले अपने पास जिसको न्यू पर्सन जो आया वो 39 साल का है, बराबर जिसको रिप्लेस किया वो 55 साल का है, तो अपने पास 39 का आया है, 55 का छोड़कर गया, तो हमें पता है कि एवरेज घटेगा। 8 एवरेज जितना घटा वो अपने पास एक्स और इंटू कर देंगे हम लोग 8 से।
8x इधर आएगा तो बराबर अपने पास 16 है। तो x का मान मुझे बताइए क्या 2 आ गया है क्या? या तो इससे सोच सकते हो, या आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो, या बेसिक से सोच लो, जैसे चाहो वैसे सोच लो। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 40 है, तो अपने पास सम इतना होगा। जो छोड़कर गया वो माइनस कर दो, जो आया वो प्लस कर दो। और एवरेज अगर इसका निकालोगे आप लोग 8 का, तो अपने पास ये सोल्व करने पर आ जाएगा 38। पहले 40 था, अब 38 हो गया, तो घटा कितना? 2। किसी भी तरीके से आप लोग कर लो, बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 14, चलिए सोल्व करो। पति पत्नी और जिसका विवाह 7 वर्ष पहले हुआ था, औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी। अब परिवार की औसत आयु, जिसमें एक बच्चा भी है जिसका जन्म इस अंतराल में हुआ, भी शामिल हो गया, 22 वर्ष है। यहाँ पर ये जो अपने पास हस्बैंड और वाइफ हैं, इनकी जो औसत एज है 7 वर्ष पहले, विवाह के समय 25 थी, तो सम क्या 50 होगा क्या? ये है 7 वर्ष पहले, 7 years ago। 50 कहां से आया? औसत अगर 25 है तो दो लोगों को इंटू कर दिया, 25 गुना 2। क्या मुझे आप लोग बताइए, क्या 50 कहां से आया? समझ पाए हो क्या? तो प्रेजेंट में कितना होगा ये बताइए। यहाँ पर प्रेजेंट में कितना होगा ये चीज आप लोग बताइए। प्रेजेंट में हस्बैंड एंड वाइफ जो होंगे, वो अपने पास 14 ऐड कर दोगे तो 64। सर 14 ऐड क्यों किया? क्योंकि 7 तो जब 7 प्रेजेंट में 7 साल ये बढ़ेगा, 7 साल ये बढ़ेगा, अकेला ऐसा तो हो नहीं सकता। हस्बैंड की तो एज बढ़ जाए और वाइफ की एज वही रहे जो विवाह के समय थी। एज तो दोनों की बढ़ेगी, इसलिए हम लोगों ने ये ऐड कर दिया। 64 कहां से आया? पहले मुझे इतनी बात बताओ, यहां तक समझ में आया क्या? जिस बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी मैं फिर समझा दूंगा, बताओ मुझे। 64 कहां से आया? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सब लोग बोलिए ठीक है क्या? आ गया समझ में? दयाराम को नहीं आया। दयाराम कौन सी चीज समझ में नहीं आई? मैं आगे तो बढ़ता हूं। आलोक, दयाराम, ये दो लोग, आप क्या करो कि जो भी, क्योंकि पाल तो हर चीज के लिए मना करता है तो उसमें कोई तो बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन ये जो दो लोग, एक तो दयाराम और एक आलोक, इन दोनों में कौन सी चीज मैंने लिख दी वो समझ में नहीं आया, उसके लिए डिटेल में कमेंट आप करना, फिर मैं उसको और अच्छे से समझा देता हूं। बाकी लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पर अपने पास अब परिवार की औसत आयु, जिनमें एक बच्चा भी है, 22 वर्ष है। तो हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की एज अगर 22 है, तो 22 को 3 से गुना करोगे तो अपने पास यहाँ पर आ गई 66 ईयर। तो 66 में से 64 अगर घटा दोगे, तो बच्चे की जो एज है वो मुझे बताइए क्या 2 साल है क्या? बताइए, समझ पाए हो क्या? 64 नहीं समझ में आलोक आपको? मान लो आपकी और आपके भाई की एज इस टाइम 40 साल है दोनों की। बताइए 2 साल बाद एज कितनी होगी? आलोक ऐसे कॉमन जो चीजें है ना उस पर खुद पर ले लिया करो। आपके और आपके भाई की एज 40 साल है, 2 साल बाद आप अकेले 2 साल बढ़ोगे या वो भी बढ़ेगा? बताओ। 2 साल बाद जब आप केस निकालोगे तो आप अकेले बढ़ोगे या वो भी साथ बढ़ेगा? जैसे वो मान लो आप 22 साल के हो और आप वो 18 साल के, तो दोनों की एज है 40। अब 2 साल बाद अकेले आप ही बढ़ोगे क्या? आप तो 2 साल बाद हो जाओगे 24 साल के, और वो 2 साल बाद रहेगा 18 साल का। ऐसा थोड़ा ना होता है। वो भी 2 साल बढ़ेगा, तो 2 और 2 बढ़ेगा तो वो 2 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 2 बढ़ेगा तो 4 साल। ऐसे ही विवाह के समय अपने पास उनकी एज थी अपने पास कितनी? 50। 50 कैसे आया? ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है। 50 25 को 2 से इंटू करने पर आया भाई, दो लोग हैं और इसको इंटू करने पर 50 आया। अब 7 साल में ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, इसलिए ऐसे अपने पास यहां पर इससे आया है 64। अब तो समझ में आ गया क्या? आलोक को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। दयाराम आप भी बताओ भाई। वो छोटा हो जाएगा 2 साल में क्योंकि छोटा है। ये अपने पास अगला क्वेश्चन 15 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो। आप लोग मजाक नहीं करो, क्वेश्चन करो। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 7 ईयर ही बढ़ेगा गुड़िया, बहुत अच्छी बात।
एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ देता है। दो नए विद्यार्थी उनके स्थान पर आते हैं, दो आ गए। अब की बार याद रखना, आप क्वेश्चन को बेसिक तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूले से सोल्व नहीं होगा। जिनकी आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष है तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र क्या होगी। एक अपने पास 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 30 का सम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30 गुना 15। इन दोनों को इंटू कर दिया करो भाई टोटल के लिए हमेशा। एक छात्र जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है वो छोड़कर चला गया, और दो नए आए, उनकी एज आप लोग मान लो दोनों की एज ही वाई है। और इससे अपने पास ये बाद में देख लेंगे, 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में छात्रों का नया औसत, तो अपने पास दो नए आए, तो मुझे बताइए लोग कितने हो गए, 30 थे, एक गया और दो नए आए तो 31, और बराबर औसत तो वही 15 है। तो ये 450 में से 20 माइनस करोगे तो 430 प्लस वाई, दोनों जो आए ना उनका टोटल एज मान लिया मैंने दोनों की, बराबर 15 गुना एक 15, 30 और 45 और एक 46। तो वाई का जो मान है वो मुझे बताइए क्या 35 आ गया क्या, तो उनकी एज का सम तो है 35। ध्यान से समझना, सम अपने पास 35 है। मुझे एक बार बताओ ये सम 35 कैसा है, क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग। तो यहां से अपने पास दो लोगों की एज का सम तो है 35, और उनकी एज का जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 5 साल इसने खुद ने दिया हुआ है, तो ए की एज दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों को जोड़ दोगे तो 2a बराबर अपने पास 40, तो a का मान आ जाएगा 20, और 20 यहां रखोगे तो b का मान कितना आ जाएगा 15। छोटे वाले की एज पूछी है, इसलिए ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या। मैं फिर समझा देता हूं। 30 गुना 15 जो लोग थे उनकी अपने पास एवरेज एज, टोटल एज थी 450। जो छोड़कर गया वो माइनस कर दिया, दो नए आए, दोनों की टोटल एज में वही मान रहा हूं, और एक तो गया और आए दो, तो अपने पास टोटल लोग कितने हो गए 31, बराबर एवरेज 15 ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई का मान निकाल लिया। सम अपने पास आ गया है ए प्लस बी का सम, दो लोगों का अपने पास 35, डिफरेंस आ गया 5, तो उससे ए और बी अपने पास निकाल लिया। यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। मुझे बताइए 15 वर्ष है, एक छात्र जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ देता है, तो नया उसके स्थान पर मान लो एक ही आए, 20 साल का गया और 20 साल का वापस आए, तो मुझे बताइए एवरेज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। एवरेज फिर से भी कितना रहेगा, 15 ही रहेगा। 20 साल का कोई भी व्यक्ति छोड़कर चला जाए और उसकी जगह 20 साल का ही नया व्यक्ति आए, तो क्या एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप कहोगे सर नहीं पड़ेगा। अगर 30 ही बच्चे रहते तो सभी की एवरेज 15 15 15 15, 30 बच्चों का एवरेज 15 ही रहता। अगर 20 साल का एक गया है और उसकी जगह 20 साल का ही आ जाए तो एवरेज तो सेम रहेगा। अब आप लोग मुझे बताओ, एक बच्चा और कितने साल का है कि एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पहले 15 है, अब भी 15 है। 30 लोगों की एवरेज एज 15 15 15 15 है, तो मुझे बताइए एक बच्चा और कितने साल का है कि एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो आप कहोगे सर यहां पर 15 हो जाए तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे बराबर बराबर हो जाएंगे। अगर वो बच्चा 40 साल का आ गया, 40 साल का आ गया तो बच्चा तो क्या होगा, मान लो कोई व्यक्ति 40 साल का आ गया तो एवरेज ये बढ़ेगा। अगर कोई बच्चा 3 साल का आ गया तो एवरेज घटेगा। एवरेज पर फर्क कब नहीं पड़ेगा, जब एवरेज 15 15 15 15 साल है, तो नया बच्चा आया वो अगर 15 साल का हुआ तो एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब एक जो आया है वो तो 20 साल का है और दूसरा कितने साल का है, 15 साल का है। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये आप लोग कर पाओगे। एक बच्चे को 17 नंबर में प्रॉब्लम है, ये और करवा देता हूं, और फाइल नंबर फिर मैं 8 आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, कर लीजिए। ये क्वेश्चन करवाने के बाद फाइल नंबर 8 में आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, कीजिए। रिंकू लव यू भाई, मुझे ही कह रहे हो ना। रिंकू मीणा भाई, मुझे ही कह रहे हो ना। कोई अलग मैसेज तो नहीं कर रहे थे, कहीं अलग टाइप इधर टाइप हो गया है भाई। देख लो आप। योगी सब थोड़ी मोटी प्रॉब्लम तो होती है यार, जिंदगी प्रॉब्लम का ही नाम है। हम कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन जैसे आज साउंड नहीं आया।
देखिए, ये जो अपने पास लिखा है कक्षा में 30 छात्रों की औसत 14 ईयर 4 मंथ्स है, 14 ईयर 4 मंथ्स। कक्षा में 5 नए प्रवेश लेने वालों की औसत आयु, वहां याद करो यहाँ पर संख्या जो है वो अपने पास प्रॉब्लम ये है कि मंथ और ईयर में दे दिया, इसलिए हो सकता है कोई बच्चा नहीं सोल्व कर पाया हो। वहां पर 12 बच्चे नए आए थे जिनकी औसत आयु 32 साल थी। याद करो, क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले आज ही करके आए हैं। 12 नए बच्चे आए जिसकी औसत आयु अपने पास यहाँ पर 12 साल थी, अगर आप लोगों को याद हो तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 30 छात्रों की औसत आयु 14 ईयर 4 मंथ्स है। 5 नए आए, नए जो लोग आए उनका है अपने पास न्यू पर्सन जो है, तो उनकी टोटल एज 5, और यहाँ पर टोटल नहीं देकर एवरेज दिया हुआ है, तो क्या 13 ईयर 9 मंथ से इंटू कर दोगे क्या? 13 ईयर है और 9 मंथ्स है, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। बराबर कितने लोग आए? 5। बराबर कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु ये थी, बराबर अपने पास 5 गुना ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज कितना है? तो आप कहोगे सर 14 ईयर। हाँ लिखें इसको, यहां नीचे लिखना पड़ेगा क्या? थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं। 5 जो लोग नए आए 5 ईयर, और अपने पास 13 ईयर। 5 जो लोग नए आए हैं, जो न्यू पर्सन आए, उनका टोटल कितना होगा? 5 को गुना करोगे 13 ईयर और 9 मंथ से, बिल्कुल ठीक है। बराबर जो अपने पास यहां पर इसको इंटू करना पड़ेगा, बराबर ओल्ड एवरेज, तो 5 गुना ओल्ड एवरेज कितना है? 14 ईयर, और अपने पास 4 मंथ्स है। बहुत अच्छी बात। एवरेज घटाया बढ़ा, तो अपने पास 5 जो नए छात्र आए, 5 छात्र प्रवेश लेने के बाद औसत, ओहो ये औसत ये नहीं है 5 का, मैंने गलत लिख दिया भाई। मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, कोशिश करना सीखने की। यहां पर 5 छात्र नए आए जिससे औसत ये हो जाता है। इसने ये नहीं कहा कि 5 छात्र नए आए उनका औसत ये है, इसने कहा कि 5 छात्र जैसे ही नए आए जिनके कारण उनका एवरेज ये हो जाता है पूरी क्लास का। तो अपने पास 30 छात्रों का औसत कितना है? तो आप कहोगे सर 14 ईयर। अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, जो भी नए पर्सन आए, मैं यहां नीचे लिखता हूं क्योंकि बड़ा तो जाएगा ही जाएगा। न्यू पर्सन जो आए वो 5 आए हैं, तो 5 पर्सन की अपने पास टोटल एज जो होगी वो कितनी होगी? 5 गुना ओल्ड एवरेज, और ओल्ड एवरेज कितना है? तो आप कहोगे सर 14 ईयर और 4 मंथ्स है। माइनस एवरेज घटाया बढ़ा, एवरेज घट गया। पहले 14 ईयर 4 मंथ्स था, अब 13 ईयर 9 मंथ्स हो गया। इसका मतलब एवरेज जो है वो क्या 7 महीने घटा है क्या? 7 महीने, और टोटल 30 और 5 लोग कितने हो गए? 35 लोग हो गए। ये लोग, ये लाइन कहां से लिख दी, इसको मुझे बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? 5% नया, जितने भी लोग नए हैं, न्यू पर्सन की जो एज होगी 5 इंटू अपने पास यहाँ पर ओल्ड एवरेज। एवरेज घटा है कितने महीने? 7 महीने, और इंटू कर देंगे हम लोग 35 से। बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए, ये 7 गुना 35 जो होगा वो अपने पास 35, 21 और 240, 245 मंथ्स अगर अगर अपने पास है, तो मुझे बताइए इसको डिवाइड करोगे अगर आप लोग 12 से, तो क्या अपने पास यहाँ पर 20 साल, ये बात बताइए मुझे, क्या 20 साल 5 महीने इसको लिख सकते हैं क्या? एक बार बताना मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 साल इसको जब ईयर में कन्वर्ट करोगे, ये जो हो गया अपने पास कितना हो गया? ये अपने पास हो गया 70 साल और 20 महीने, माइनस इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये है अपने पास 20 साल और अपने पास कितने महीने? 5 साल। माइनस करोगे तो इनकी जो एज आएगी मुझे बताइए, इसमें से माइनस करोगे तो 50 साल, और इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 15 मंथ। क्या अपने पास 5 जो लोग हैं उनकी एज 50, 12 कहां से आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन देशराज भाई, शानदार क्वेश्चन। एसएससी के जो टॉप क्लास बच्चे पूछते हैं वो क्वेश्चन। कभी भी मंथ्स को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 12 से डिवाइड करोगे भाई। यहां पर निधि क्या टेक्निकल ऐप आ गया? ऐप आ गई यहां पर, तो टेक्निकल तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कौन सी प्रॉब्लम आ गई? मुझे एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास जब भी मंथ, क्योंकि अकेला ये तो ईयर में था, ये अकेला मंथ को इंटू करोगे, तो मंथ को कभी भी ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या 12 से भाग दोगे क्या आप? जब भी ईयर को मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, जैसे 24 महीने हैं, तो 24, 12 महीने होते हैं तो कितने साल होता है? 1 साल। अब बताओ 24 महीने हैं तो कितने साल होगा? 12 से डिवाइड करोगे तो अपने पास 2 ईयर। तो मंथ को कभी भी ईयर में कन्वर्ट करना है तो 240 में कन्वर्ट करोगे तब तो 20, और बचा 5, तो 5 महीने। अब मुझे बताइए क्या समझ पाए हो क्या?
तो ये अपने पास दोनों में से माइनस करोगे, 70 में से 50 माइनस करोगे तो 70 में से 20 माइनस करोगे तो 50, और 20 में से 5 माइनस करोगे तो 15। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब मुझे ये जो एज आई है, 5 लोगों की एज आई है, इसमें से एक की एज फिक्स दी हुई है 9 साल 11 महीने। इसमें से 5 में से एक की एज फिक्स दी हुई है। 5 लोगों का टोटल आपके पास आ गया 50 ईयर और अपने पास 15 मंथ्स। उसमें से एक की एज फिक्स दे दी 9 साल, अपने पास 11 महीने। एक की एज घटा दो तो बचे हुए जो बच्चे हैं वो 41 साल 4 महीने के होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इसको डिवाइड करेंगे अगर 4 से, तो क्या 10 साल और अपने पास 4 महीने, अगर आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो 10 साल और 4 महीने इनका अपने पास एवरेज आ जाएगा। क्योंकि 40 साल का अपने पास यहां पर, एक काम करो 40 में 10 का भाग दोगे तो अपने पास 10 साल आ जाएगा। एक साल को मंथ में बनाकर आगे पहुंचा दो, 16 महीने कर दो, 16 में 4 का भाग दोगे तो 4 महीने। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हितेश होगा भाई, एक दो दिन में होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आसान है। तो ये था अपने पास सबसे पहले टाइप नंबर 7। नेक्स्ट की टाइप जो है 8 नंबर और 9 नंबर आज की क्लास में हम लोग करेंगे, और फिर 10 और 11 नंबर हम लोग कर लेंगे। टाइप नंबर ये रहा, कौन सा नंबर? 8 नंबर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलो कोशिश करो क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की। होगी पवन सर, होगी भाई, कल मैं आपको बताता हूं, होगी। हाँ आलोक सिंह, एक क्लास और लेंगे एवरेज की। एक खिलाड़ी ने अपनी पारियों में 80, 58, 50 और 60 रन बनाता है, तो ये आसान क्वेश्चन है। पांचवी पारी के औसत रन 70 हो जाए तो अपने पास 80 प्लस 58 प्लस 50 प्लस 60 डिवाइड करें अगर 5 से, तो एवरेज कितना हो जाए? 70 हो जाए। तो क्या अपने पास यहाँ पर पांचवी पारी में एक्स रन बनाए, जिससे एवरेज जो है वो 70 हो गया। तो क्या इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं क्या? सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। अपनी 4 पारियों में क्रमशः 80, 58, 50 और 60 रन बनाता है। पांचवी पारी में कितने रन बनाए कि 5 पारियों का औसत 70 हो जाए? ठीक है, या सभी को आप लोग 70 बना लो। 80, 58, 50 और अपने पास 60। लास्ट पारी में कितने रन बनाए कि एवरेज जो है वो अपने पास 70 हो जाए? तो सभी को ही 70 बना लो, 10 छीन के 10 इसको दे दो तो 70 बन जाएंगे। इसको 70 बनाने के लिए कितने और चाहिए? 20 चाहिए। इसको 70 बनाने के लिए कितने और देने पड़ेंगे आपको? घर से 12 और देने पड़ेंगे। और ये खुद 70 तो ये होना ही होना पड़ेगा। तो इसके पास 70 तो खुद के होने चाहिए, 20 इसको देने के लिए होने चाहिए, क्योंकि इधर वाली ये जनता गरीब है। ये 12 और होने चाहिए। तो टोटल इसको क्या, इसके पास 102 रन होने चाहिए क्या ये यहाँ पर? तो अपने पास यहाँ पर 102 होने चाहिए, ताकि 70 तो खुद बच जाएंगे, 20 वो इसको दे देगा, 12 इसको दे देगा। तो ये वाली जो वैल्यू है एक्स का मान 102 होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। यहां पर लास्ट में 3 पारियां, ध्यान रखना। तो आप लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सोल्व कर सकते हो। औसत रन 50 हो जाए। 32, वैसे इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये संख्याएं दूर दूर संख्याएं हैं, 50 से काफी दूर है। तो 32 प्लस 38 प्लस 26 प्लस 41, अंतिम 3 पारियों में कितने रन बनाए कि अपने पास औसत जो है कितने पारियों का, 7 का, वो 50 हो जाए। तो क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? मुझे लगता है इसको सोल्व कर लोगे। बाकी वैसे भी कर सकते हो डायरेक्टली आप। यहाँ पर 3 पारियों के 50 के औसत है 150, तो वो हो गया। 9 उसमें ये जोड़ दो, 24 ये जोड़ दो, 32 इसके जोड़ दो, और 18 इसके नहीं, 12 इसके जोड़ दो, 18 इसके जोड़ दो।
क्योंकि इसके पास 9 कम है, तो 3 पारियों में 150 तो उसको बनाने ही बनाने पड़ेंगे आगे का मेंटेन करने के लिए औसत। इसको कितने चाहिए? 9, इसको 24, इसको 12 और इसको 18, वो और जोड़ दोगे तो आंसर 213 आ जाएगा। या बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास ये है। न अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। न्यू इनिंग वाला क्वेश्चन मैं शुरुआत में ही पहले दिन से आपको समझाते हुए आ रहा हूं, और एक बार आप लोग पढ़कर देखिए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या। एक टेस्ट नहीं श्रवण, में सारे ही टेस्ट करवाऊंगा उसको, एक एक टॉपिक वाइज टेस्ट करवाऊंगा। लेकिन यार वो मार्च में हो पाएगा, अभी मेरे पास मेंस का बहुत सारा काम है। 28 तारीख तक मेंस हो जाता है, फिर मैं आपको सारे ही एक एक टॉपिक के टेस्ट करवाऊंगा। यहां पर मैं कहूंगा कि आप ये वाला टॉपिक रिवाइज करो, और जैसे ही वो टॉपिक रिवीजन करोगे, जिस इस बच्चे का हो चुका है वो रिवीजन करोगे, फिर मैं उसका टॉपिक वाइज आपको टेस्ट लूंगा। लेकिन अभी मेरे पास वर्कलोड थोड़ा सा मेंस का है, ऑफलाइन भी है, एक बैच ऑनलाइन भी है, उसके नोट्स वगैरह भी हैं, उसके पेपर वगैरह भी हैं, तो थोड़ा सा वर्कलोड है। मार्च में आपका मैं टेस्ट शुरुआत करवा दूंगा टॉपिक वाइज। अमित उसका सॉल्यूशन मैं करवाता हूं भाई जल्दी। शुभम करवाता हूं सॉल्यूशन भाई। सीएचएसएल का एग्जाम तो दो यार आप, मैं तो आपको मेंस के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। मेंस के लिए क्या, सीजीएल के लिए, उसका तो दे दो एक बार एग्जाम। वो तो पढ़कर दे दो सीएचएसएल तो, लेकिन वो तो सिस्टमेटिक ही शुरू होगा ना, एक बार तो कंप्लीट मुझसे पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आप 10+2 दो, सीडीएस दो, रेलवे दो, कुछ भी दो, एक बार तो लेकिन पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 13 पारियों का औसत 55 रन है। एक खिलाड़ी ने 14th इनिंग में, तो अपने पास एक तो होता है इसका बेसिक तरीका, एक होता है लास्ट इनिंग में कितने ऐड किए 97 बराबर ओल्ड एवरेज कितना है 55, और अपने पास यहां से जो एवरेज घटाया बढ़ा कितना, अगर 97 रन बनाएगा तो एवरेज बढ़ेगा, तो एवरेज चेंज इनटू टोटल इनिंग्स, एवरेज जो भी चेंज हुआ है वो यहां पर आ जाएगा, और इनटू टोटल इनिंग्स जो अपने पास है वो पहले 13 थी, एक बढ़ गई तो ये होगी 14, इसमें से माइनस करोगे तो 42, और 42 में 14 का भाग दोगे तो मुझे एक बात बताइए, एवरेज जो चेंज हो गया है वो क्या अपने पास 3 का हो गया है क्या, 3 पॉजिटिव, मतलब 55 से कितना हो जाएगा 58। क्या ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, बाकी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। 13 पारियों का जो सम है तो 13 × 55। आलोक देखना भाई, 13 पारियां हैं 55, अगली पारी में 97 रन बनाए तो 97 जोड़ दो अपॉन 14, तो नया एवरेज 58, ये लो अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है। यहाँ पर 13 पारियों तक अपने पास जो रन है वो अपने पास यहाँ पर 55 है। लास्ट पारी में 97 रन बनाए, जिससे एवरेज एक्स हो गया। पहले पारियां थी 13, फिर पारियां हैं एक, इसमें से भी सोल्व करके माइनस करोगे और अपने पास तो भी आ जाएगा, लेकिन बीच वाली वैल्यू जल्दी कैसे निकालोगे अगले चैप्टर में मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करो सभी लोग। ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या आप लोग कर लोगे क्या? इस क्वेश्चन को मैं हटाने करवा के जो भी सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको फिर मैं हटाता हूं। अभिनंदन सिंह पेपर तो होने दो पहले, पहले पेपर होने दो भाई। निकाल सकते हो सोनू। 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए, जिससे औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। 12वीं पारी तक औसत था, और लास्ट पारी में 13th इनिंग में 96 रन बनाए। पहले 12 इंटू ओल्ड एवरेज हमें नहीं पता, ओल्ड जो एवरेज है 12 पारियों तक वो हमें नहीं पता, ओल्ड एवरेज अपने पास पारी तो एक ही है, प्लस एवरेज कितना बढ़ा 5 की वृद्धि हो गई, और टोटल पारी होगी 13, 13 × 65। तो मुझे एक बात बताइए, जो ओल्ड एवरेज है वो अपने पास कितना आ जाएगा जब आप लोग सोल्व करोगे, तो आप कहोगे सर 65 इसमें से माइनस करोगे तो 31 आ जाएगा। पहले 31 था और फिर 5 की वृद्धि होगी, तो 12 पारियों तक पूछता तो यही आंसर था।
12वीं पारी के बाद पूछे तो जो आंसर होगा 5 बढ़ जाएगा और आंसर 36। क्या सभी ने कर लिया था क्या? इसको बेसिक से भी करो, इसको एलिगेशन से भी करो, इसको आप लोग ऐसे भी करो, सभी तरीके से क्वेश्चन करो, तो मुझे लगता है कि एवरेज के क्वेश्चन आपसे होने शुरू हो जाएंगे। यहां पर अगर लास्ट में 2 पारियां ऐड करता तो यहां 2 से गुना करते, 3 पारियां ऐड करता तो 3 से गुना करते। बेसिक आपको इसका आता होगा, और एलिगेशन से अगर इस क्वेश्चन को आप लोग करना चाहो तो उसका जो कॉन्सेप्ट या तरीका अपने पास होगा वो अपने पास इस टाइप का होता है कि 13वीं पारी में 96 रन बनाता है वो। तो 12 पारियों का औसत कितना है नहीं पता, 13वीं पारी का औसत कितना है 96, और एवरेज 5 की वृद्धि होगी x+5। पहले जो था वो अपने पास 12 पारियां हैं, ये अपने पास एक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें से ये माइनस करोगे तो 5, एक का मान अगर 5 है तो 12 का मान कितना होगा 60। ये मुझे बताइए 96 में से ये माइनस करोगे या इसमें से 96? तो ये छोटा है तो उधर वाला बड़ा है, मतलब 96 में से आपको माइनस करना पड़ेगा x+5, बराबर अपने पास 60 है। तो यहां से सोल्व करने पर x का मान आ जाएगा 31, और 31 अपने पास ये आया है, लेकिन हमें तो 31+5 पूछा है, तो 36 आंसर आ गया। ये एलिगेशन है। और अब तो आप लोग पूरी क्लास इन क्वेश्चंस को कर पा रही होगी। मुझे बताइए इस क्वेश्चन को क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या? बताओ मुझे। मुझे लगता है इसको मैं स्किप कर दूं, इसको भी मुझे स्किप कर देना चाहिए। पढ़कर देख लो, क्या कर पाओगे क्या? पढ़कर देख लो एक बार। पहले आप लोग पढ़कर देख लीजिए, सभी लोग क्या कर पाओगे क्या? हाँ आकाश सेन, मैं ठीक करवाता हूं भाई उसको। ये बच्चों की तरह पीडीएफ अपलोड नहीं हो डाउनलोड नहीं हो रही। हम्म, अभी कम से कम आप एक बार बच्चों के कमेंट देखना, ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है तो उनको बोलकर इसको ठीक करवाओ। तो फिर इसमें मेरे वाली क्लास में देख लेंगे, है ना? सचिन गुजर आपका कौन सा बैच है? आलोक सिंह, सचिन, काफी बच्चों की प्रॉब्लम है। उसको एक बार इनको देख के। हम्म, तो उनको देखो ना आप, ये आलोक सिंह कौन से बैच का है जैसे स्टूडेंट। ठीक है। ठीक है, मैं दिखवाता हूँ। कुछ एक दो बैच की शायद किसी की भी प्रॉब्लम होगी, देख लेंगे भाई। देखिए, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का औसत क्या ये तो आप लोग कर पाओगे मुझे लगता है। 12वीं पारी में 90 रन बनाए, तो कोई क्वेश्चन अगर अलग है तो वो मैं करवा देता हूँ। चलो ये दो वाला कर लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दो बार अगर चेंज हो, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। एक खिलाड़ी ने 23 पारियों में कुछ रन बनाता है, अपनी 24वीं पारी में 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाए, और औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। ठीक है विकास? यहां पर अपने पास करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 23वीं पारी में कुछ रन बनाता है, 24वीं और 25वीं पारी में 225 रन बनाए उसने। तो ये हमें देखना पड़ेगा, 225 रन अगर उसने बनाए हैं, 225 बिल्कुल ठीक है। इससे औसत जो है वो अपने पास 3 की वृद्धि हो गई, तो अपने पास 2 इंटू ओल्ड एवरेज, 2 इंटू, क्योंकि दो पारियां उसने ऐड की हैं, ओल्ड एवरेज, 2 इंटू ओल्ड एवरेज बिल्कुल ठीक है। और यहां पर 3 की वृद्धि हुई, तो 3 इंटू लोग कितने हो गए? लोग हो गए यहाँ पर 25 पारियां हो गई हैं। तो 75 माइनस करोगे तो 150 बराबर
टू इंटू ओल्ड एवरेज है और ओल्ड एवरेज ही ये पूछना चाह रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं। दो का अगर यहाँ पर भाग दोगे तो आंसर क्या 75 आ जाएगा क्या? तो दो ऐड करे, तीन पारियां ऐड करे, हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि हमें तो चीजें आती हैं। नौ के बाद सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या अपने पास 21वीं और 22वीं पारी में, चलो करने की कोशिश करो, कर लो क्वेश्चन को। एक खिलाड़ी 20 पारियों में कुछ रन बनाता है, अपनी 21वीं और 22वीं पारी में कुल 300 रन बनाने पर उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 300 रन बनाए, टू इंटू दो पारियां ऐड की हैं, ओल्ड एवरेज जो अपने पास है, टू इंटू ओल्ड एवरेज प्लस अपने पास वृद्धि हुई तो 2 गुना, और पारियां कितनी होगी 22। तो इसमें से अगर 44 माइनस करोगे तो अपने पास 44 माइनस करने पर 256 बचेगा। 256 बराबर टू इंटू ओल्ड एवरेज। तो ओल्ड एवरेज जो आएगा वो तो क्या 128 आ गया क्या? और नया एवरेज क्या 130 हो गया क्या? क्योंकि दो की वृद्धि हो जाएगी। तो 20 पारियों तक तो था 128, 22वीं पारी तक अपने पास यहाँ पर 130 है, तो क्या 128 अनुपात 130 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे सभी लोग। अगला कर लो, क्वेश्चन नंबर 11 करके देख लीजिए। हाँ, एलिगेशन आदित्य अगला चैप्टर में पढ़ाता हूं भाई, उसमें सीख जाओगे आप। किसी बल्लेबाज ने 12 पारियों का औसत 50 है, अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 110 है। इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 10 पारियों के लिए इनका औसत 45 हो जाता है, 45 हो जाता है। तो बताइए, अधिकतम और न्यूनतम अंक के बीच का अंतर 110 है, तो जो दो पारियां नहीं आई तो उनको हटा दिया जाए। उल्टा सोचना है। 10 पारियों का जो औसत है 45 है, क्योंकि दो पारियां हटा रही हैं, तो अपने पास यहाँ पर दो पारियां ऐड की, पहले टू इंटू ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज 45 था। जैसे दो नई इनिंग ऐड की, उन दोनों का सम मान लो एक्स है। दो पारियां नई ऐड की, एक एक्स मान लो और एक अपने पास वाई मान लो, बराबर टू इंटू ओल्ड एवरेज, एवरेज बढ़ेगा, 50 से बढ़कर कितना हो गया 45 से 50 5, और पारियां कितनी होगी 12। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या x प्लस वाई बराबर 90 प्लस 60, क्या अपने पास 150 हो गया है क्या? और x माइनस वाई बराबर, क्या अपने पास यहां से x माइनस वाई बराबर क्या 110 है क्या? ये अपने पास देखिए, यहां पर x प्लस वाई भी है, x माइनस वाई भी है, अधिकतम रन मतलब x का मान पूछा है, तो दोनों को ऐड करोगे और भाग दोगे, 260 में अगर दो का भाग दोगे तो 130 आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये क्वेश्चन अब आपको खुद को ही आना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीजें तो देखिए चेंज होंगी होंगी, लेकिन खुद से होने चाहिए। अब सभी से एवरेज हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। सेम अधिकतम और न्यूनतम वाला क्वेश्चन है, अपने आप करना। अधिकतम और न्यूनतम वाला क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन मैं अब छोड़ूंगा भाई। इतने क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। चलो करो क्वेश्चन नंबर 14। बेसिक मोहित कितने तो करवा चुका हूं, कितने क्वेश्चंस का बेसिक मैं करवा चुका हूं, अब तो खुद ही कर लो। चलो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, 2-3 मिनट का। वापिस आकर ये 2-3 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो करते हैं, और उसके बाद हम लोग फाइल नंबर 9 अपलोड कर लेते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, पानी पी लीजिए।
एक बल्लेबाज द्वारा वापस आइए भाई। इंग्लैंड में खेली गई कुछ औसत पारियों का औसत रन 46 है। जब वह भारत वापस लौटता है तो प्रत्येक पारी के 2 टेस्ट खेलता है, यानी कि 2 पारियां खेलेगा एक टेस्ट में, याद रखना। और औसत 55 रन बनाता है। अब ये नहीं कह रहा है 55 हो जाता है, यहां पर ये कह रहा है ये जो 2 पारियां उसने खेली उसका औसत 55 है। 2 पारी खेली, प्रत्येक 2 पारी के 2 टेस्ट खेले, यानी 4 पारी उसने खेली। तो नई जो पारी में उसने रन बनाए, तो वो मुझे बताइए क्या नई इनिंग जो नए रन बनाए 4 गुना 55 के हिसाब से क्या 220 रन बनाए? बोलिए ठीक है क्या? अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि यार एवरेज तो यहाँ पर सर 9 बढ़ना चाहिए। तो ये नहीं कह रहा कि 55 हो जाता है सभी का, ये कह रहा है जो 2 टेस्ट नए खेले उनका एवरेज जो है वो अपने पास 55 है। तो 55 के हिसाब से 4 पारियों में 220 रन बनाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 4 पारियों का, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू ओल्ड एवरेज, और ओल्ड एवरेज जो है वो 46 है, माइनस जिससे औसत रन संख्या 2 की बढ़ोतरी हुई। 2 अपने पास घटेंगे नहीं, 2 बढ़ेंगे, इंटू अपने पास टोटल इनिंग्स, जो टोटल इनिंग्स होती हैं। तो यहां पर 55 गुना 4 220 है, माइनस अपने पास आएगा, इसका इससे गुना करोगे तो मुझे बताइए कि ये 184 हुआ क्या? बराबर 2 इंटू टोटल इन, टू कहां, हाँ 2 सही है, 2 क्योंकि 2 इंक्रीज हुआ था। ये माइनस करोगे तो मुझे बताइए यहां से माइनस करने पर 20 और 16 क्या 36 बराबर 2 इंटू अब वाली टोटल इनिंग्स अगर आ जाएंगी तो मुझे बताइए टोटल जो इनिंग्स अब जो है वो क्या अपने पास 18 आ गई है क्या? 18 तो अब है जब उसने 4 पारियां ये खेल ली, 4 पारियां 2 टेस्ट खेल लिए। इसका मतलब वहां पर इंग्लैंड में औसत, इंग्लैंड का जो औसत है वो क्या 14 था क्या? ये अपना आंसर है। यहां पर 4 पारियां खेली ना, उनका औसत दिया हुआ है 55। अगर सम दिया हुआ होता कि 4 का सम ही 55 है तब तो हम 55 लिखते यहां पर, लेकिन 4 पारियां खेली 55 रन की ऐसे मान लो, तो टोटल तो 220 रन जोड़े उसने बाद में। मैं फिर समझा देता हूं, ये शुरुआत से करवाता हुआ रहा हूं, वही क्वेश्चन है। 2 पारी के 2 टेस्ट खेलता है जिसमें 55 के रन के औसत से 55 रन बनाता है। याद करो अपने पास ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको आज इसी में करवाया था, पहले वाले में करवाया था शायद वो। 12 बच्चे नए आ गए, शायद फाइल नंबर 7 में था। तो 12 बच्चों की एवरेज एज जो थी वो मुझे बताइए क्या 12 को हम लोग उससे इंटू कर रहे थे क्या? सेम वही क्वेश्चन है। ये नहीं कह रहा है कि औसत 55 हो गया, ये कह रहा है कि ये जो 4 पारियां इनका औसत 55 है। यहां पर ये बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो 55 को अपने पास इंटू करेंगे, यहां पर 55 गुना 4 तो 220, 4 गुना 46, 4 इंटू जैसे 4 पारियां खेली तो 4 इंटू ओल्ड एवरेज प्लस एवरेज बढ़ा, कितना बढ़ गया 2 इंटू टोटल इनिंग्स। तो टोटल इनिंग वो आती है जो टोटल हो जाती है, बाद वाला भी जुड़कर, जैसे 20 लोग थे 5 नए आए तो 25 का मान आता है ये। तो 4 इसमें जुड़ चुके हैं, इसका मतलब पहले कितना था 14। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आदित्य वो तो एलिगेशन में समझाऊंगा उसके बाद आपको करवाऊंगा भाई, ठीक है ना? एलिगेशन जैसे ही मैं आपको चैप्टर समझा दूंगा, क्योंकि आपको थोड़ा आता है तो आपको ये सही लगेगा, नहीं आता उन बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी करवा देता हूं मैं तो आपको। पहले 46 था, अब 55 है, इससे 2 की बढ़ोतरी हो गई यानी 48 हो गया। इसमें से ये -7 और इसमें से ये -2, इसका मान 4 है, 2 की वैल्यू 4 है, तो एक का मान कितना होगा 2, तो 7 का मान, इसका मतलब इंग्लैंड में कितनी पारियां खेली थी उसने? 14 पारियां खेली थी। कैसे हो जाएगा? यहां पर मुझे बताइए एक बैट्समैन का एवरेज, जिन बच्चों को बैट्समैन का जो एवरेज होता है वो तो होता है अपने पास रन अपॉन मैच, जितने रन बनाए अपॉन जितने मैच खेले, जितनी पारियां उसने खेली। लेकिन यहां पर बॉलिंग एवरेज क्या होता है? जिन बच्चों का क्रिकेट अगर देखा हुआ है, देखते हैं थोड़ा सा, अगर उसको पसंद करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिन बच्चों का नहीं देखा हुआ, कोई उनको इंटरेस्ट है नहीं, तो ध्यान रखना बॉलिंग एवरेज जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है जितने उसने रन दिए अपॉन जितने विकेट हैं। यहां पर बॉलिंग जो एवरेज होगा वो क्या होगा? रन अपॉन विकेट, जितने उसने विकेट लिए, ये अपने पास बॉलिंग एवरेज होता है। ध्यान देना आप लोग,
यहां पर जैसे किसी का बॉलिंग एवरेज, अगर अपने पास, ध्यान से समझना, यहां पर यदि किसी का बॉलिंग एवरेज अपने पास 5 है, इसका मतलब ये होता है कि उसने 5 रन देकर 1 विकेट लिया, प्रत्येक विकेट लेने में उसने 5 रन खर्च किए हैं। अगर किसी का बॉलिंग एवरेज 3 है तो वो ज्यादा अच्छा है। मुझे बताओ, एक का बॉलिंग एवरेज है 5, दूसरे बॉलर का है 7, तो ज्यादा बढ़िया कौन से का है? जिसका 5 है। 5 वाले का बॉलिंग जो एवरेज है वो ज्यादा अच्छा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसका मतलब जिसका 5 है ना, इसका मतलब उसने 5 रन देकर 1 विकेट लिया है, और जिसका 7 है इसका मतलब उसने 7 रन दे दिए 1 विकेट लेने के लिए। तो जैसे कोई कहे कि बॉलिंग एवरेज में सुधार हुआ, जैसे पहले 7 था, उसका बॉलिंग एवरेज 1 सुधर गया तो वो 6 हुआ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कम की तरफ चलता है, जैसे ही सुधार होता है तो वो बढ़ता नहीं है। जैसे किसी का बॉलिंग एवरेज है 20 और किसी का 3, तो ज्यादा अच्छा कौन सा है? जिसका 3 है। 20 वाले का खराब है, क्योंकि बॉलिंग एवरेज का मतलब होता है रन अपॉन विकेट, मतलब 1 विकेट लेने के लिए उसने कितने रन दिए। यहां पर एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत जो है 12.4 है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। तो अपने पास टोटल रन कितने होंगे? तो आप कहोगे सर रन जो होंगे अपने पास यहां पर, टोटल रन बराबर अपने पास बॉलिंग जो एवरेज है उसको इंटू कर देंगे अगर विकेट से, हम लोग जो भी बॉलिंग एवरेज था उसको इंटू कर देंगे अगर विकेट से, तो टोटल रन की संख्या आ जाएगी। तो देखना, मैं एक एक चीज आपको बताता रहता हूं। हम लोगों ने मान लिया है कि उसने यहां पर विकेट की जो संख्या है वो अपने पास जो यहां पर है वो एक्स विकेट लिए उसने। मैं ये मान लेता हूं कि उसने एक्स विकेट लिए, और बॉलिंग एवरेज अगर 12.4 है, तो मुझे बताइए टोटल रन कितने दिए उसने। तो आप कहोगे सर टोटल रन जो दिए 12.4 इंटू एक्स। देखिए हर चीज मैं समझाते चलता हूं, लेकिन एक बार में ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के पता नहीं क्यों कभी कभार कुछ चीजें दिमाग से फिर भूल जाते हैं वो, इसलिए मैं हर चीज समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। फिर अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको रिकॉर्डेड आप देख लेना। विकेट एक्स है, मैंने ऐसा खुद की तरफ से माना। विकेट को एवरेज से इंटू करोगे तो टोटल रन आ जाएंगे। अंतिम मैच में 26 रन दिए उसने, तो बताइए अंतिम मैच खेलने के बाद टोटल रन कितने हुए? अंतिम मैच खेलने के बाद जो टोटल रन होंगे वो कितने हुए? तो आप बोलोगे सर टोटल जो रन हुए वो हुए 12.4 और प्लस अपने पास 26। पहले विकेट एक्स लेकर लिए थे और लास्ट में 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो अब टोटल विकेट कितने होंगे? वो आप कहोगे सर एक्स में 5 जोड़ दो। जैसे रन में 26 रन जोड़ दिए, विकेट में विकेट जोड़ दो। तो मुझे एक बात बताइए, इससे एवरेज कितना हुआ? तो रन को एवरेज कैसे निकालते हैं? रन में विकेट का भाग दे दो। 12.4 एक्स में प्लस 26 में अगर भाग दोगे आप लोग एक्स प्लस 5 का, तो नया एवरेज आ जाएगा, और नए एवरेज में 0.4 का सुधार हुआ। पहले 12.4 था, अब 0.4 का सुधार हुआ। इसका मतलब क्या 12 हो गया है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से एक्स का मान निकालना, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, वो अपने पास ऐसा जो बॉलिंग एवरेज वाला क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट अप्रोच है एलिगेशन वाली अप्रोच लगाओ। कैसे सर? पहले औसत कितना था? 12.4। लास्ट में औसत कितना है? 26/5। लास्ट मैच का औसत कितना है उसका? तो आप कहोगे सर 5.2 है। और दोनों मिलकर, ये जैसे दोनों मिलेंगे तो एवरेज में 0.4 का सुधार होगा, यानी 12 होगा। इसमें से ये माइनस करो, अपने पास 6.8। इसमें से अपने पास ये माइनस करो, तो अपने पास 0.4। तो क्या रेशियो 17:1 आ गया है क्या? ये विकेट का रेशियो आ गया है। लास्ट में एक का मान 5 है, क्योंकि 5 विकेट लिए हैं, एक का मान 5 है, तो 17 की वैल्यू कितनी होगी? 85। अगर वो कहे कि लास्ट मैच से पहले कितने विकेट लिए, तो अपने पास 85 है। अगर वो कहे कि टोटल विकेट कितने लिए, तो 85 में 5 का ऐड कर दो तो 90 होंगे। अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए, तो आंसर कितना होगा? 85। ये अपना आंसर है। एक की वैल्यू अपने पास 5 है और अपने पास 17 का मान निकालना है, तो अंतिम मैच से पहले का इसने पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। चलो, जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है वो एक काम करो, क्या अपने पास अगला क्वेश्चन एक बार फिर करो। जिसको कम समझ में आया है तो आप एक क्वेश्चन और कीजिए, करने की कोशिश करो। मनीष कोई बात नहीं,
इसको करो, फिर मैं समझाता हूं। देखिए, यहां पर एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है। ये बॉलिंग औसत जो है वो 12.4 है, ये लीजिए। अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट, तो लास्ट का औसत कितना होगा? 26 को डिवाइड करो 5 से, तो मुझे बताइए क्या 5.2 हो गया है क्या? ये लीजिए, यहां पर 0.2 का सुधार हुआ, तो कितना हुआ? 12.2। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 0.2 आएगा, ये माइनस करोगे तो अपने पास कितना आएगा? 7 आएगा। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो, तो रेशियो अपने पास कितना आ गया? 35:1। मुझे एक बात बताइए आप लोग, एक का मान लास्ट में 5 विकेट लिए, तो एक की वैल्यू अगर कहीं पर 5 दी हुई है, तो 35 का मान क्या निकाल पाओगे क्या? तो 175 होगा, 175। अंतिम मैच से पहले पूछे तो 175 है, बाद में पूछे तो 180 है। बताइए अब तो कर लोगे क्या? बताओ मुझे। उड़िए, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, मुझसे पहले ही आप लोगों को कर लेने चाहिए। ये पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में रेगुलर, क्योंकि आपके साथ दिक्कत थोड़ी सी ये है, जो बच्चे बीच बीच में अचानक आते हैं वो तो इनको कर नहीं पाते, लेकिन पहली क्लास से अगर देखोगे, मैं यही चीज समझाते हुए आ रहा हूं, तो बच्चों ने ये कर ली है मुझसे पहले ही। मैं इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो जिन बच्चों को रियल में, आप ये बच्चे जिन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सीट की है, तो ये चीजें उनको बहुत आसान लग रही हैं। जबकि एक तो शाहरुख खान है जैसे अपनी क्लास में, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक आप हो, जैसे एक दो बच्चे और हो सकते हैं। ये मुझसे पहले ही कर लो, फिर आप अगर 2 3 4 सीट, यहाँ पर 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीजें मतलब अब आसान लगनी शुरू हो गई हैं। अब मैं इसमें भी बैठा बैठा टाइम देता रहूं, तो फिर सारी फाइल कब होंगी बताओ? बहुत सारे बच्चों ने, जो भी रियल में, जो मतलब अपने पास स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होगा, उन्होंने मुझसे पहले ये क्वेश्चन करने की कोशिश की है। उन्होंने, आप भी इनको मुझसे पहले करने की कोशिश किया करो, इसीलिए तो मैं पहले फाइल देता हूं आपको। कर लेते हो ना ओम प्रकाश ड्यूटी? बिल्कुल ठीक है। नहीं गौरव, वो बात नहीं है। विकास सानी, मजे मत लो यार आप। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप रेगुलर, कुछ बच्चे बिल्कुल रेगुलर नहीं है, बीच बीच में आएंगे, फिर उनको लगता है कि आज की क्लास पहली क्लास जैसी चलनी चाहिए। पहली क्लास आप खुद देखिए, मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाता हूं। लेकिन उसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें भी मैं स्लो पढ़ाता हूं, लेकिन पांचवी छठी क्लास में फिर मैं प्रैक्टिस करवाता हूं अलग अलग क्वेश्चन की। तो कुछ क्वेश्चंस मुझसे पहले आप खुद करो, एक तो पहली क्लास देखना किसी भी चैप्टर की, हर चैप्टर की, ऐसा नहीं कि बैच शुरू हो, आप किसी भी चैप्टर की पहली क्लास देखना, लास्ट में तो फिर थोड़ा तो स्पीड अपने पास बढ़ेगी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाते हैं? वर्ग ए और बी दोनों मिलाकर 90 छात्रों के गणित में औसत 49 है, बिल्कुल ठीक है। ए में छात्रों की संख्या बी वर्ग के छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ अ सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज 49। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वाज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। मुझे बताइए, टोटल स्टूडेंट 90 हैं। जिन बच्चों को फ्रैक्शन आता है ठीक है, जिनको नहीं आता उनको मैं बता दूं कि इसमें अगर 100 बच्चे हैं,
तो इसमें जो बच्चे होंगे वो अपने पास 25% अधिक है ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से, तो अपने पास 125 होगा। मुझे बताइए 25 से कट रहा है 5 बार और 25 से कट रहा है 4 बार, तो यहां से अपने पास 90 को क्या आप लोग 5:4 में बांट पाओगे क्या? 90 को 5:4 के रेशियो में बांट लोगे, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? बताइए मुझे। तो यहां पर आप कहोगे कि ये तो सर अपने पास 50 है और ये अपने पास 40 है, 90 को डिवाइड करना है इस रेशियो में। 90 के नीचे लिखना 9 इंटू करोगे 5 से तो 50 आएगा, 90 के नीचे 9 कहां से आया? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो 5 और 4 को जोड़ोगे, 9 का मान 90 है, 1 का मान 10। यहां पर वर्ग बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक ए के छात्रों के औसत प्राप्तांक से 20 अधिक है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो यहां पर इसका जो औसत प्राप्तांक है ए का, ए बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक ए के छात्रों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। अगर यहां पर मैं लिखूं ए और बी अगर लिखूं तो इनका जो एवरेज है ये 100 है, तो ये 20% अधिक 120, या जिनको फ्रैक्शन याद है वो 5/6 डायरेक्ट लिख देंगे। तो इनका मान लीजिए यहां पर 50 बच्चे हैं और उनका एवरेज अगर 5x है, मैंने रियल वैल्यू मान ली क्योंकि रेशियो में मान है, और ये कितना है अपने पास 6x। और यहां से अपने पास बताइए कि वर्ग ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, हम बता देंगे। मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा, क्या 50 तो स्टूडेंट है इसमें और यहां पर 5x है, लेकिन अब कुछ बच्चों को जैसे ही मैं इंटू करूंगा तो जिन बच्चों को यह समझ में नहीं आएगा कि टोटल के लिए मैं इंटू क्यों कर रहा हूं, उनको मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। यहां पर टोटल कितने हैं अपने पास, इंटू किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंटू करोगे अगर औसत से तो टोटल अपने पास ये होगा, और अपॉन डिवाइड कर देंगे तो ऊपर तो आ गया टोटल, नीचे जितने भी बच्चे होते हैं उनका भाग दोगे। एवरेज का फॉर्मूला ही कुछ बच्चों को अगर नहीं पता होगा अब कि टोटल अपॉन ये होता है बराबर एवरेज, जो कि दिया हुआ है 49। यहां से हम लोग x का मान निकाल लेंगे और x का मान जब यहां पुट करोगे तो a और b के औसत आसानी से आ जाएंगे। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या? लेकिन जैसे आप ईमानदारी से अगर बताऊं मैं आपको, 2 या 3% बच्चे ऐसे होंगे जिनको अब 5वीं क्लास में भी नहीं पता कि ये हम लोग इंटू क्यों कर रहे हैं, टोटल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका बताओ मैं क्या कर सकता हूं। फिर उनको लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे बताया तो ये गया था और मुझे पढ़ा, जैसे शाहरुख खान को लगता है कि मेरे साथ तो चीटिंग हो गई बड़ी, जबकि यहां पर फाउंडेशन ही बैच है, वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मेंस वाले बैच को तो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। फिर उनके मन में ऐसा होता है कि यार मेरे साथ तो मुझे लूट लिया गया, मैं बर्बाद हो गया। देखो ध्यान से समझो, अब इस 5वीं क्लास में कम से कम ये अगर नहीं पता लगेगा आपको कि हम लोग इंटू क्यों कर रहे हैं, तो उस चीज को मैं कितनी बार बताऊं, 300 बार मैं बता चुका हूं। बताइए दूसरा तरीका, दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, जिनका मैथ्स ठीक है वो मेरे साथ साथ कर लो, मैथ्स ज्यादा वीक रहता है पहले से कर लो, उनको सोचा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ध्यान रखना। शाहरुख खान भाई हो या चले गए हो, मुझे बताओ एक बार। यहां पर देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, उसको हम लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें हम लोग एलिगेशन नहीं, एलिगेशन से हो तो जाएगा लेकिन एलिगेशन इन क्वेश्चंस में हम लोग नहीं लगाते। ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो वो एक कमेंट करके फिर चला गया, उसको लगता है कि फिर अपने पास यहाँ पर कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, क्या होगा मेरा, ऐसे। अगर रेगुलर रहोगे 100% समझ में आएगा। और इसके ऑनलाइन की थोड़ी सी दिक्कत यही है, स्टूडेंट रेगुलर नहीं रह पाता, बीच में आता है, फिर उसको 3 मिनट 5 मिनट में कोई ना कोई मैसेज आ जाता है, फिर वो निकल जाता है। ध्यान से सुनिए, ये जो अपने पास लेकिन रेगुलर रहता है जो भी बच्चा, उसको 100% मैं सिखा सकता हूं। ए और बी, यहां पर ए में छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। 25% अगर अधिक है तो 100 और 125, तो रेशियो कितना होगा अपने पास, 5:4। ठीक है, यहां पर अपने पास ए के छात्रों का 20%, ये 100 है, ये 120,
क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है सर कहां से आ गया, तो मैं ये संख्याएं लिख देता हूं, डायरेक्ट 5 से 6 नहीं लिख रहा हूं। 20 से कट गया 5 बार और 20 से कट गया 6 बार, तो 5 और 5 6। आप इनका एवरेज निकालो। आप ये मान लो इसमें 5 बच्चे हैं और उनका एवरेज 5 है, तो सम कितना होगा? 5 गुना 5 25। यहां पर 4 बच्चे हैं, ये 6, तो सम कितना होगा? 24। और इन दोनों को ऐड करके अगर अपने पास 49 में डिवाइड करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से 9 से, तो मुझे एक बात बताइए, क्या औसत आ गया है क्या? इन दोनों को ऐड करके जितने स्टूडेंट्स हैं, ये 9 का सम आया है, ये दोनों को ऐड करते 9 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आएगा, जबकि एवरेज यहां कितना दिया हुआ है? 49। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास 49 की वैल्यू है? औसत के नीचे औसत, 49 की वैल्यू 49/9। और हम लोगों से पूछा है ए में छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा, तो ए का अगर पूछे तो इंटू कर दो आप 5 से। 49 से 49 कट गया, 9 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 45। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जैसे अब राजन है, राजन को मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन मत लगाओ, वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी जिद होगी कि एलिगेशन लगाओ। तो आप खुद लगाओ ना भाई, या आपको नहीं लगाना आता तो एलिगेशन का वेट करो। उसमें आपको लगता है कि इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, बताओ। मैंने कहा इन क्वेश्चंस में एलिगेशन यहां लग जाएगा 100%, लेकिन अभी मत लगाओ इसमें एलिगेशन, उससे बड़ा हो जाता है क्वेश्चन सभी का। क्योंकि अपने पास यहाँ पर 49 अपने पास दिया हुआ है। पहले अपने पास इसका एवरेज कितना है, तो इसका एवरेज आप कहोगे सर 5 है। इसका एवरेज कितना है? 6 है। 5x 6x, सभी का एवरेज कितना है? 49। और रेशियो कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है 5:4। ये लो लगा लो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो। 6x में से 49 माइनस कर दो, और अपने पास 49 में से 5x माइनस कर दो, बराबर अपने पास कितना होगा? 5/4। कैलकुलेट करो भी राजन कुमार, आपसे सोल्व हो जाएगा। चलिए फिर मैं कल इन क्वेश्चंस को करवा देता हूं। फाइल नंबर 9 10 11 तीनों फाइल कल फिर हम लोग खत्म करेंगे, ध्यान रखना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल की क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।